हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक और बहुत ब्यूटीफुल सा स्टिच सीखेंगे जिसे सॉरबेलो स्टिच बोलते हैं। ये बहुत सुंदर स्टिच बनता है। आप देखेंगे कि इसके बॉर्डर्स और स्कैटर्ड मोटिव दोनों ही बड़े ब्यूटीफुल बनते हैं। हम इसको एंकर के थ्रेड के साथ बनाएंगे। कोई भी मनचाहे कलर आप ले सकते हैं, जैसा कि मैंने 5 नंबर की नीडल में ये 6 की 6 स्ट्रैंड्स ले ली हैं। सबसे पहले हम स्टिच बनाना सीखेंगे। स्टिच बनाने के लिए हम यूं पहले एक कॉर्नर से को निकालेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेट यहां पे टकिंग कर देंगे। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वाले कॉर्नर से फिर से नीडल निकालेंगे और ये जो हमारी नीडल है इसको ऊपर से यूं इस स्टिच में से पास करेंगे ऐसे, और इसको इतना खींचेंगे कि ये हल्का सा सेंटर की तरफ टिल्ट हो जाए। ओके, अब हम दोबारा से इस नीडल को पास करेंगे, लेकिन इस थ्रेड को हम इसके आगे रखेंगे। एक लूप बनाएंगे जैसे चेन स्टिच करते हैं, और इसको भी हम बड़े हल्के हाथों से खींचेंगे। ये देखें, ये लूप, इससे ज्यादा नहीं आप खींचेंगे। ये देखें, और इसको हम इसके अक्रॉस कॉर्नर के ऐसे टकिंग कर देंगे। तो यूं ये सेंटर में एक स्क्वायर मोटिव बन जाता है। इसे सॉरबेलो स्टिच बोलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल स्टिच है। जब हम इसको लाइन में वर्क करते हैं तो बहुत अच्छे बॉर्डर्स बनते हैं। इसको एज ए स्कैटर्ड मोटिव भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको आपको बड़ा और छोटा दोनों साइज में बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इस स्टिच को सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ये देखें, मैं एक बार फिर से इस स्टिच को बनाऊंगी ऐसे, और इसको यहां पे टकिंग कर देंगे। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से नीडल को निकालेंगे और इस स्टिच को ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे उठाएंगे और इतने प्रेशर से खींचेंगे कि ये हमारा हल्का सा सेंटर में आ जाए। और फिर उसके बाद हम इस तरफ से भी ऊपर से ही नीडल निकालेंगे, लेकिन अब हम चेन करेंगे ऐसे। अब ये जो मोटिव, ये जो नॉट बन रही है, ये बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, और इसको हम अक्रॉस यहाँ पे राइट हैंड साइड के कॉर्नर में टकिंग कर देंगे ऐसे। तो इस स्टिच को बोलते हैं सॉरबेलो स्टिच। ये देखें, अब हम इस स्टिच को कॉन्टिन्यूएशन में वर्क करेंगे। यूं हम लेफ्ट हैंड साइड के जो कॉर्नर है वहां पे अपनी नीडल को निकालेंगे और इस स्टिच को यूं उठा लेंगे। उठाने के बाद दोबारा से हम चेन करेंगे। ये देखिए, इसको यहां पे टकिंग करेंगे और दोबारा से सेम पॉइंट पे हम नीडल निकालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा सेंटर में मोटिव बनता है। और फिर से हम ऐसे यहां पे और इस पॉइंट पे नीडल को निकाल लेंगे। ये हमें ऊपर वाला स्ट्रेट स्टिच चाहिए ऐसे, और इसको एक बार तो हम बाहर की तरफ उठाएंगे और दूसरी बार हम इसको यूं चेन करेंगे नीचे की तरफ ऐसे, और इन दो स्टिचेस को ऐसे सेंटर में लाएंगे और यहाँ पे टकिंग करके फिर दोबारा से टॉप पे चले जाएंगे। जस्ट लाइक ए क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच में हम सीधा ही क्रॉस बनाते हैं, इसमें हम हल्का सा नॉट लगा के बीच में फिर क्रॉस बनाते हैं। तो ये इफेक्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल आता है। इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन को वर्क करेंगे। तो देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। जब आप किसी बॉर्डर या आउटलाइन में इसको वर्क करते हैं तो इसके बीच में एक फ्रेंच नॉट भी लगा सकते हैं। तो कहीं पे चौड़ा बॉर्डर चाहिए तो आप इसी स्टिच को थोड़े छोटे स्क्वायर्स में वर्क करके तो इसको एक कॉम्पैक्ट सा लुक दे सकते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जैसे कि ये भी वही सेम स्टिच है, सिर्फ इसको हमने स्क्वायर्स को थोड़ा छोटा कर दिया है, सिर्फ आपको इफेक्ट दिखाने के लिए कि इसका इफेक्ट जो है वो देखिए कैसे आता है। ये देखिए, इसको भी हम वैसे ही वर्क करेंगे, ऊपर से एक बार ऐसे और फिर दूसरी बार ऐसे। ये देखिए, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टिच आपका सेंटर में आना चाहिए। अब हम इसको यहाँ पे टकिंग करेंगे और फिर से टॉप पे यूं
नीडल लेंगे और फिर से हम वैसे ही वर्क करेंगे। स्टिच वही है, सिर्फ इफेक्ट दिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूं कि इसके बॉर्डर्स बहुत सुंदर बनते हैं। ऐसे इसको हम हल्का सा खींच लेते हैं ताकि ये सेंटर की तरफ आ जाए, और फिर उसके बाद जब दोबारा हम इसको चेन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है। और फिर हम इसको अक्रॉस टकिंग करके यूं, आप किसी चेक में भी इसको वर्क कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई चेक प्रिंट है तो उसमें भी आप ये वर्क कर सकते हैं। इवन आप इसको अपने किसी सूट के योक के ऊपर भी बना के लगा सकते हैं। नेकलाइन को भी ये इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशन है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। तो देखें, हमने एक कलर से ये लाइन बना ली है। अब हम सेकेंड कलर के साथ एक और लाइन बनाएंगे। इसको भी हम यूं ही पहले की तरह ही वर्क करेंगे। ये वाला जो स्टिच है इसको हम यूं उठा के और फिर से हम नीचे वाले स्टिच को उठाते हुए यूं चेन स्टिच बनाएंगे और इसको यहाँ अक्रॉस टकिंग करके फिर टॉप पे नीडल को निकालेंगे। तो ये इस तरीके से क्रॉसेस बनते हैं जिनके सेंटर में एक ब्यूटीफुल सी नॉट बनती है। अब हम ये पूरी लाइन इसी तरीके से वर्क करेंगे। तो देखें, जब हम इसको 3 लाइंस में लगातार वर्क करते हैं तो ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। ऐसे ही आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। अब हम इससे बहुत मिलता जुलता एक और स्टिच सीखेंगे जिसे डेनिश नॉट स्टिच बोलते हैं। सेम इसी लय पे वर्क किया जाता है लेकिन उसका नाम डेनिश नॉट स्टिच है। उसको हम एक ट्रायंगल के रूप में वर्क करते हैं। तो उसके लिए ये देखिए मैं कैसे वर्क करती हूँ। वैसे ही जैसे हमने पहले एक स्ट्रेट स्टिच लिया था उसी तरीके से हम यहाँ पे एक स्ट्रेट स्टिच लेंगे और एक ट्रायंगल बनाते हुए बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पे सामने नीडल को निकालेंगे। ऐसे ये जो हमारा स्टिच है इसके बिल्कुल सेंटर में लेकिन ट्रायंगल का लुक देते हुए नीडल को निकालेंगे और उसके बाद उसी तरीके से हम इसको भी यूं उठाएंगे। ये देखें, जैसे मैंने पहले स्टिच उठाया था उसी तरीके से इसको स्टिच को उठाएंगे, थोड़ा सा सेंटर की तरफ लाएंगे। ये देखें ऐसे, और फिर उसके बाद दोबारा से जब हम इसको उठाएंगे तो एक लूप बनाएंगे। पहले भी हमने इसी तरीके से वर्क किया था लेकिन अब हम ट्रायंगल में इसको वर्क कर रहे हैं। ऐसे इसको भी देखो बड़े हल्के हाथों से हम खींचते हैं तो ये हम ट्रायंगल के सेंटर में एक नॉट बनती है जिसे हम डेनिश नॉट बोलते हैं। अब एक बार फिर देखें इसको कैसे वर्क किया जाता है। यूं सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और इसके बिल्कुल सेंटर में नीचे यूं नीडल को निकालेंगे। अब ऊपर वाले स्टिच को हम ऐसे एक बार उठा लेंगे और दूसरी बार जब उठाएंगे तो इसको यूं लूप बनाएंगे जैसे हम पहले बना रहे थे। सेम उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं ऐसे, और इस लूप को हम बहुत जोर से नहीं खींचेंगे, हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि ये जो लूप है ये दिखे। और फिर इसको नीचे वाला जो स्टिच है सेम उसी स्टिच पे हम इसको टक कर देंगे ऐसे। तो देखें, इसको मैं एज ए नॉट जब बनाऊंगी तो बहुत छोटा सा स्टिच लूंगी और इसके बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा ऊपर जाके यूं डायगोनल स्टिच लूंगी। डायगोनल स्टिच लेने के बाद हम इसको यूं उठाएंगे और इधर से भी इसको यूं उठा के चेन कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे टकिंग कर देंगे ऐसे। तो ये नॉट बनेगी। फिर से देखें, हम छोटा सा स्टिच लेते हैं और उतना ही हम नीचे की तरफ यूं आते हैं। ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा। और फिर हम इसको इधर से उठाएंगे और इधर से ऐसे लूप बनाएंगे और इसको हल्के हाथों से खींचेंगे और यहाँ से हम इसको टकिंग कर देंगे
यूं एक स्टिच लेके हम सेंटर में इसके ऐसे निकालते हैं और इस स्टिच को उठाएंगे और फिर इधर से इसको चेन करेंगे ऐसे हल्के हाथों से और यहाँ पे इसको सामने टकिंग कर देंगे। डेनिश नॉट स्टिच जो है वो एज ए स्कैटर्ड मोटिफ में या एज ए नॉट भी बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। अब इसी डेनिश नॉट को अगर हम बॉर्डर में यूज करना चाहेंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी हम यूं 2 लाइंस के बीच में वर्क करेंगे। एक डायगोनल स्टिच लेंगे जो बिल्कुल इस स्टिच के सेंटर में होगा ऐसे। अब इस स्टिच को हम उठाएंगे और इधर से इसको चेन करेंगे। चेन करने के बाद हम सेम इसी पॉइंट पे इसे टक कर देंगे। तो ये हमारा एक नॉट बन गया। अब इसे जब हम कॉन्टिन्यूअसली साथ साथ वर्क करेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल बॉर्डर बनेगा ऐसे। सिंपली हम पहले एक स्ट्रेट स्टिच लेते हैं ऊपर और इस स्टिच को हम यूं उठाते हैं और इधर से दोबारा से इसको राइट हैंड साइड की तरफ से चेन करते हैं। हल्के हाथों से खींचना है और फिर से हमने इसको सेम इस पॉइंट पे टकिंग कर देनी है और इधर नीडल को दोबारा निकालना है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है ये। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बड़े हल्के हाथों से स्टिच को खींचना है। तो ये देखें, इस स्टिच को हम जब लाइन में वर्क करते हैं तो भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है और आउटलाइनिंग के लिए ये बहुत सुंदर स्टिच है, बिल्कुल यूनिक और बहुत ही आसान। तो इसी तरीके से वर्क करते हुए ये पूरी लाइन भी हम वर्क कर लेंगे। तो देखें, जब डेनिश नॉट स्टिच लाइन में वर्क किया जाता है तो इसका इफेक्ट जो है वो कितना ब्यूटीफुल आता है। आपने आज 2 स्टिच सीखे जिनको मैंने डिफरेंट तरीके से आपको प्लेस करना सिखाया। आई होप आपको ये दोनों स्टिच बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आप इन स्टिचेस को जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरा ये आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।